रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पाइनल नर्व्स के हवाले से है। पिछली लेक्चर्स में हमने स्पाइनल कार्ड और उसकी मेनिंजेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उस स्पाइनल कार्ड्स के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि उससे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जो कि मुख्तलिफ़ बॉडी की मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ मुख्तलिफ़ मसल्स को सप्लाई करते हैं। आज उसी नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं और कौन कौन सी ऐसे नर्व्स हैं जो कि उससे निकलते हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है। तो लेट्स स्टार्टेड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कार्ड से जो है हमारे पास 31 पेयर ऑफ द मैक्स नर्व जो है वो निकलते हैं। बायलेटरल पेयर्स की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब होगा कि बायलेटरली होगा। अगर एक रीजन से एक नर्व निकलते हैं राइट साइड पे तो वही सेम नर्व जो है लेफ़्ट साइड से भी निकलेगा, इसलिए हम इसको पेयर कहते हैं। तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं, यानी 31 एक साइड से और 31 दूसरी साइड से, और इसका नेचर जो होगा वो मिक्स्ड होगा। न्यूरॉन में हमने पढ़ा था नर्व्स में कि उसकी 3 टाइप्स हैं, एक है सेंसरी, एक है मोटर और एक है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ये है कि वो सेंसरी और मोटर दोनों का फंक्शन उसमें मौजूद होगा। तो ये जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकलते हैं ये बेसिकली हमारे पास मिक्स नर्व बनाते हैं। अब थ्रू आउट द कोर्स जिस तरह मैंने बात की कि स्पाइनल कार्ड के स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे पास 31 पेयर निकलते हैं, तो मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ नर्व्स निकलते हैं। हमारे पास जो सर्वाइकल रीजन है, जो अपर रीजन है, उससे 8 नर्व्स निकलते हैं। 12 पेयर्स थोरेसिक से निकलते हैं, 5 लंबर से, 5 सेक्रल से और एक कॉक्सिजियल रीजन से निकलते हैं। तो ये टोटल हमारे पास हो गई 31 पेयर्स। अब ये नर्व्स जो मिक्स नर्व्स हैं हमारे पास ये किस तरह बनते हैं, तो इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द एंटीरियर मोटर एंड पोस्टीरियर सेंसरी रूट। हमने स्पाइनल कार्ड की क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, उसमें हमने दो उसकी साइड्स डिस्कस की कि एक उसका इंटीरियर साइड है और एक उसका पोस्टीरियर साइड है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इंटीरियर इज़ आल्सो कॉल्ड वेंट्रल साइड एंड द पोस्टीरियर इज़ कॉल्ड डॉर्सल साइड। तो जो नर्व इंटीरियर साइड से निकलता है दैट इज़ बेसिकली मोटर इन नेचर, वो मोटर होगा, और जो पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं इट इज़ बेसिकली द सेंसरी। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद जो नया नर्व्स निकलते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल नर्व। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है डॉर्सल रूट जो कि पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं एंड इट इज़ बेसिकली सेंसरी, और जो इंटीरियर साइड से निकलते हैं इट इज़ बेसिकली मोटर। तो आगे जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं और फिर इससे जो आगे नर्व निकलते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल नर्व, और ये हमारे पास मिक्स होगा क्योंकि एक रूट उसकी सेंसरी है और दूसरा रूट उसकी मोटर है, इसलिए हम उसको मिक्स नर्व कहते हैं। अब उसका जो सेंसरी रूट है जो कि बेसिकली डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं, इट कंटेन अ गैंग्लिया लोकेटेड जस्ट प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ द रूट। अब इस डायग्राम की तरफ अगर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है, सेंसरी या डॉर्सल रूट है, ठीक है। तो बिफोर द फ्यूजन विद द वेंट्रल रूट, यहाँ ये फ्यूज होते हैं वेंट्रल रूट के साथ, लेकिन वेंट्रल रूट से आप पहले देखें यहाँ पर एक स्वेल या अगर हम कह सके लैम्प नोड की तरह एक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आता होगा, दिस इज कॉल्ड डार्सल रूट गैंग्लिया। तो हमारे पास जो सेंसरी नर्व रूट है ये बिफोर फ्यूजन विद द वेंट्रल रूट जो है ये उससे पहले जो है हमारे पास उसमें एक गैंग्लिया मौजूद है। गैंग्लिया किसे कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ द नर्व सेल बॉडी। यहाँ पर सेल बॉडी एक दूसरे के साथ एकोमुलेट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास कहाँ पर है, सेंसरी रूट में मौजूद है बिफोर द फ्यूजन। अब स्पाइनल नर्व्स चूँकि एराइज होते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड
और स्पाइनल कार्ड के बाद ये इसका दो पोर्शन होते हैं, एक पोस्टीरियर से सेंसरी निकलते हैं और इंटीरियर से मोटर निकलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और फिर इससे जो नया नर्व निकलते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है डार्सल रूट और ये है हमारे पास वेंट्रल रूट या इंटीरियर रूट। ये दोनों आपस में जाकर मिल जाते हैं और इससे जो नया नर्व निकलते हैं दैट इज कॉल्ड स्पाइनल। ये फिर हमारे पास स्पाइनल हो जाते नर्व हो जाते हैं। तो स्पाइनल नर्व के फॉर्मेशन के बाद जब ये वर्टेब्रल कॉलम से बाहर निकलते हैं तो इट कम्स आउट थ्रू द एंटर वर्टेब्रल फोरामेना। जो दो वर्टेब्रो के दरमियान स्पेस होते हैं उसी स्पेस के थ्रू ये बाहर की तरफ निकलते हैं और फिर बॉडी की मुख्तलिफ रीजन को सप्लाइड होते हैं। अब इस नर्व रूट जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर शीटेड इन द मेनिंजियल मेम्ब्रेन टिल द फ्यूजन। जैसे ये स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं तो इसके इर्द गिर्द यहाँ पर ड्यूरा मैटर जो है उसकी शीट बना होता है, लेकिन जैसे ही ये फ्यूजन करते हैं तो फ्यूजन के बाद फिर इसमें वो ड्यूरा की शीट ख़त्म हो जाते हैं और जैसे ही ये फ्यूज हो जाते हैं इट गिव अप स्मॉल मेनिंजियल ब्रांच विच इज कॉल्ड द वर्टेब्रल स्ट्रक्चर विच सप्लाई द वर्टेब्रल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। और वर्टेब्रल ब्रांच देने के बाद ये फिर डिवाइड होते हैं इनटू द टू मेजर नर्व्स, द डार्सल रेमस एंड द वेंट्रल रेमस। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास स्पाइनल कार्ड से दो नर्व्स निकलते हैं, एक पोस्टीरियर साइड से विच इज सेंसरी, एक इंटीरियर साइड से विच इज द मोटर। ठीक है, जो सेंसरी है वो बिफोर द फ्यूजन उसमें एक गेंगलिया भी मौजूद होते हैं और दोनों इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों की इर्द गिर्द ड्यूरा के मैटर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरा की शीट ख़त्म हो जाते हैं और फिर आगे ये स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उसमें कोई ड्यूरा के मैटर्स नहीं होते। और उसी स्पाइनल नर्व से जैसे ही वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद जो एरिया है ये वाला एरिया इससे स्मॉल जो ब्रांचेस हैं वो निकलते हैं और देट सप्लाई टू द वर्टेब्रल स्ट्रक्चर। लेकिन इससे आगे जो नर्व होता है इट फॉर्म द टू टाइप ऑफ मेजर नर्व्स, वन इज कॉल्ड द डार्सल रेमस एंड द अदर इज कॉल्ड वेंट्रल रेमस। ये देखें इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द डार्सल रूट विच इज सेंसरी एंड दिस इज द वेंट्रल। ये सेंसरी है और ये मोटर है और सेंसरी की फ्यूजन विद द वेंट्रल से यहाँ पर ये इसकी फ्यूजन होती है। तो फ्यूजन से पहले यहाँ पर गेंगलिया जो है वो मौजूद है। अब गेंगलिया और फ्यूजन के बाद यहाँ पर छोटे छोटे नर्व्स निकलते हैं और ये नर्व सप्लाई करते हैं टू द वर्टेब्रल कॉलम। इसके बाद जो है हमारे पास दो रेमस बनते हैं, एक वेंट्रल रेमस जो कि इंटीरियरली होता है वो बनाते हैं और एक हमारे पास डार्सल रेमस जो है वो, ये दो मेजर नर्व रूट बन जाते हैं। वेंट्रल रेमस हैज़ अ ब्रांच दैट लिंक टू द सिंपैथेटिक गैंग्लिया चेन रेमी कम्युनिकेट। अब यहाँ पर आप लोग देख लें जो वेंट्रल रेमस है ये वाला, इसकी ब्रांचेज हैं, ये दो ब्रांचेज उससे निकलते हैं जो कि गेंगलिया सिंपैथेटिक गेंगलिया चेन को टच करते हैं, उसके साथ फ्यूज होते हैं और इस रूट को हम कहते हैं रेमी कम्युनिकेट्स। ये हमारे पास वेंट्रल से एराइज होते हैं, डार्सल में ये मौजूद नहीं होते। अब डार्सल रेमी की तरफ आते हैं यानी पोस्टीरियर रेमस उसकी तरफ आते हैं। दिस इज स्मॉलर देन द वेंट्रल। ठीक हो गया। डिवाइड इनटू मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस। अब आगे जाकर जो डार्सल रेमस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर डार्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, यहाँ पर ये फ्यूज हो चुका है और इससे आगे ये डार्सल रेमस बनाते हैं और ये वेंट्रल रेमस। तो इस डार्सल रेमस जो है ये फर्दर फिर डिवाइड होते हैं टू में, एक जो है वो मीडियल ब्रांच है और एक लेटरल ब्रांच है।
और ये नर्व्स जो है ये ब्रांचेस सप्लाई करते हैं एंड टू द बैक, जो बॉडी का बैक साइड है उसकी स्किन और उसकी मसल्स को सप्लाई करते हैं, सेगमेंटली और डर्माटोमल। सेगमेंटली या डर्माटोमल का मतलब ये है कि एक सिंगल नर्व होगा जो कि एक स्पेसिफिक एरिया की स्किन को सप्लाई करता होगा, ठीक है, इसको कहते हैं डर्माटोमल इनर्वेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। 3 ऐसे रेमस है, डार्सल रेमस की 3 ऐसी ब्रांचेस है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द ऑल अदर्स। ये जो हमने बात की, ये वाला डिस्कशन ये जनरली फॉर द डॉर्सल रेमस था, लेकिन इस डॉर्सल रेमस में हमारे पास 3 ऐसी ब्रांचेस है जो कि एक्सेप्शन है। उसमें पहला है फर्स्ट सर्वाइकल डॉर्सल रेमस, जो C1 एरिया से रेमस निकलते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? एंटायरली मोटर। हमने बात की थी कि ये मसल, ये जो नर्व है ये हमारे पास मिक्स्ड होगा, लेकिन जो फर्स्ट सर्वाइकल डॉर्सल रेमस है दैट विल बी टोटली मोटर, तो ये भी डिफरेंस है उसके साथ। दूसरा हमने बात की कि ये स्मॉल होगा लेकिन ये लार्जर है एंड डज नॉट हैव मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस, तो ये उसके साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं डार्सल रेमस के दूसरी नर्व्स के साथ। एंड इट विल बी सप्लाइज द मसल ऑफ द सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। हमने बात की कि जो बाकी डार्सल रेमस है दैट सप्लाई टू द बैक, लेकिन जो फर्स्ट सर्वाइकल है इट विल सप्लाई टू द सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। यहाँ पर देखें सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल ये बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। जो ऑक्सीपिटल रीजन है उसकी नीचे वाले हिस्सा जहाँ पर मसल एक ट्राइंगल बनाते हैं उसको ये सप्लाई करते हैं। सेकंड सर्वाइकल डॉर्सल रेमस जो है वो भी डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर। वो किस तरह डिफरेंट है? बिकॉज इट इज़ लार्ज एंड डिवाइड इनटू लार्ज मीडियल ब्रांच, ठीक है। उसमें ये एक डिफ्रेंशिएशन तो ये है कि ये लार्ज है, स्मॉलर नहीं है, और दूसरा ये कि उसका एक ब्रांच है विच इज़ द मीडियल ब्रांच, जबकि बाकी का 2 ब्रांच थे। कॉक्सिजल डॉर्सल रेमस भी डिफरेंट है विच इज़ वेरी स्मॉल अनडिवाइडेड एंड सप्लाई द स्किन ओवर द कॉक्सिक। ये उसमें डिफरेंसेस हैं। मैं इसको समराइज करता हूँ दोबारा कि जो डॉर्सल रेमस है उसकी जनरल फीचर्स ये हैं कि ये स्मॉल होगा, उसकी 2 ब्रांचेस होंगी मीडियल एंड लेटरल, और ये बैक को सप्लाई करता होगा। लेकिन 3 ऐसे डॉर्सल रेमस है जो कि डिफरेंट है इन जनरल करेक्टरिस्टिक्स से। वो क्या है? सर्वाइकल 1, जो पहला सर्वाइकल है वो लार्ज है, दूसरा ये कि उसकी कोई ब्रांच नहीं है, एंटायरली मोटर है और सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल को सप्लाई करते हैं। जो C2 है वो लार्ज है और उसका सिर्फ एक ब्रांच है, और जो कॉक्सिजल है वो बहुत स्मॉल है और अनडिवाइडेड है और सप्लाई करते हैं स्किन ओवर द कॉक्सिक। तो ये उसमें ये डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। यहाँ पर देख ले कि ये वो एरिया है जहाँ पर वो जो डॉर्सल रेमस है वो सप्लाई करते हैं इन एरिया को। अब दूसरा जो उसका वेंट्रल रेमस है उसकी तरफ आते हैं। जो वेंट्रल रेमस है दैट इज़ लार्जर देन द डॉर्सल, क्योंकि डॉर्सल में हमने बात की कि वो स्मॉलर देन वेंट्रल है, तो ऑब्वियसली ये उससे लार्ज होगा और सप्लाई करते हैं कहाँ पर? आर्म, लेग एंड इंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टार्सल। जो टार्सल है उसकी इंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करते हैं, लेग एंड आर्म को, यानी अपर और लोअर लिम्ब को ये सप्लाई करते हैं। इसमें से कुछ नर्व जो है वो आपस में यूनाइट होकर प्लेक्सिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नर्व्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, तो ये आपस में मिलकर इस तरह की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लेक्सिस बनाते हैं, जो कि फिर सप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सर्वाइकल रीजन से जो नर्व्स निकलते हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द सर्वाइकल प्लेक्सिस। इसी तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस और लैम्बो सेक्रल प्लेक्सिस बनाते हैं। लेकिन इसमें जो थोरेसिक रेमस है, जो कि ऐसे नर्व जो कि थोरेसिक रीजन को सप्लाई करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो प्लेक्सिस नहीं बनाते, वो अकेली ही उसी अपनी रीजन को सप्लाई करते हैं।
because it is separated by ribs and become the intercostal nerves. अब बात यहाँ पर आ गई है कि मोस्टली जो नर्व है वो तो प्लेक्सिस बनाते हैं, लेकिन thoracic रेमस जो है वो रिब्स की वजह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है और अपने करस्पॉन्डिंग जो उसका करस्पॉन्डिंग इंटरकॉस्टल स्पेस में मसल मौजूद है उसको ये सप्लाई करते हैं, तो इसलिए हम इसको इंटरकॉस्टल नर्व भी कहते हैं। Each nerve give up a lateral cutaneous branch before continuing as the anterior cutaneous branch. यहाँ पर देख लें इस डायग्राम में एंटीरियर या वेंट्रल रेमस को कि ये हमारे पास एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच देने से पहले एक और ब्रांच देते हैं विच इज़ द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, तो उसके ख़त्म होने से यहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं इंटीरियर भी, तो ख़त्म होने से पहले ये भी एक ब्रांच देते हैं विच इज़ द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। और जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस और एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है दे सप्लाई इन सेगमेंटली और डर्माटोमल। ये मैंने पहले डिस्कस किया कि सेगमेंटल या डर्माटोमल क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरिया की स्किन को ये सप्लाई करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें आसान है, इजी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप इसको देख लें। इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि एक हमारे पास डॉर्सल रेमी है और एक वेंट्रल रेमी है, तो वो दोनों किस तरह जो है सप्लाई करते हैं इनटू द रीजन और कौन कौन से वो रीजन होते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।